नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट इतना फॉल क्यों हो रहा है और मिड एंड स्मॉल कैप में इतने करेक्शंस क्यों हो गए हैं और उसके रीजंस क्या क्या है अलग। और इसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपका ये मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आप कैसे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर सकते हैं या आप उसके रिगार्डिंग कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अभी फिलहाल में कौन से स्टेप्स लेने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शंस आ गए हैं। निफ्टी इतना फॉल नहीं हुआ है, बट स्मॉल एंड मिड कैप जो है वो काफी फॉल हो गए हैं और उसमें काफी करेक्शन आ गया है। तो इसके अलग अलग रीजंस है और मेजर रीजन मुझे लगता है कि जो यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चालू है तो उसके लिए काफी अनसर्टेनिटी है और 23 मई को जो जनरल इलेक्शन है उनके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो इसके लिए इसके रिगार्डिंग मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है और जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो मार्केट काफी करेक्शन हो जाता है उसमें। तो इसके रिगार्डिंग काफी लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इलेक्शन होने के बाद और ज्यादा करेक्शन हो जाएगा या ट्रेड वॉर का कुछ आगे जाके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इसके रिगार्डिंग मार्केट करेक्ट हो सकता है या ग्लोबली भी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है तो ये आगे जाके और बढ़ सकता है। तो ये सारा स्पेकुलेशन थोड़ा चालू हो गया है और मुझे लगता है हमें स्पेकुलेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है या रुपी का डिप्रिसिएशन हो गया है और ट्रेड वॉर जैसी यूएस और चाइना में थोड़ी अभी सिचुएशन है या 23 को जो जनरल इलेक्शन का रिजल्ट है, तो इसका एक्चुअल आउटकम हम में से किसी को भी पता नहीं है। बट मोस्टली क्या होता है कि 90% ऑफ द लोग जो होते हैं वो यही चीज़ों पे फोकस करते हैं जो चीज़ों का आउटकम फाइनली किसी को भी पता नहीं होता है। और बचे हुए 10% लोग ऐसे होते हैं कि वो बिजनेस मॉडल को स्टडी करते हैं या कंपनी के जो वैल्यूएशंस होते हैं वो स्टडी करते हैं। तो हमारा फोकस मोस्टली कंपनी और वैल्यूएशंस या उनका बिजनेस मॉडल स्टडी करने को हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि वो स्टडी होने के बाद हमें ये पता होगा कि स्टॉक आगे जाके कितना ग्रो हो सकता है या उनके वैल्यूएशंस फिलहाल ठीक है या नहीं, ताकि आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक फिलहाल में आपको बाय करना है या नहीं। और ऐसी जो सिचुएशंस है वो पहले भी हो चुकी है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था या यूएस और नॉर्थ कोरिया में जो उनका वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी या आरबीआई गवर्नर ने रिजाइन किया था। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बाद में मार्केट ये सारा इम्पैक्ट एब्जॉर्व कर लेता है और उसके बाद में वो अपनी जो नई जर्नी होती है वो चालू करता है। तो हमें इतना ज़्यादा ये मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स को लेके फोकस नहीं करना है। और आप पीछे देख सकते हो कि सेंसेक्स की पूरी जर्नी है तो ये उसके अराउंड 35-40 ईयर्स के जर्नी में सेंसेक्स में ऐसे काफ़ी बार करेक्शन अलग अलग रीजंस के वजह से आ गए थे और उसके बाद में फाइनली उन्होंने जो ग्रोथ दिखाई है वो ऑलमोस्ट 300% की सेंसेक्स की ग्रोथ है। तो हमें मोस्टली बिजनेस पे फोकस करना है और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में फोकस नहीं करना है। और आपको जो वैल्यू और प्राइस इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द लोग प्राइस पे फोकस करते हैं और प्राइस को लेके ही स्पेकुलेट करते हैं कि कल स्टॉक मार्केट यहाँ पे जा सकता है या एक मंथ या एक वीक के बाद में वो करेक्ट हो सकता है या ऊपर जा सकता है। बट मोस्टली हमारा फोकस वैल्यू को लेके होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइस होता है वो सब लोग को पता होता है, क्योंकि हर एक स्टॉक का पर्टिकुलर जो प्राइस है आपको कोई भी ब्रोकर को टर्मिनल पे आप देखोगे तो आपको प्राइस इजीली समझ जाएगा। पर जो वैल्यू होता है वो पर्टिकुलर स्टॉक का कोई वैल्यू आपको बोलेगा नहीं। तो वो वैल्यू जो होता है वो इन्वेस्टर के माइंड में होता है और इसीलिए आपका जो फोकस होना चाहिए वो वैल्यू को लेके होना चाहिए, प्राइस को लेके नहीं। क्योंकि आपको एक बार वैल्यू समझ में आ जाएगा वो स्टॉक कितना आप फ्यूचर में जाके ग्रो हो सकता है इसके बारे में आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो जब भी ऐसे करेक्शंस होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको सपोज एक बिजनेस आपको ओन करना है और वो फिलहाल बहुत ही एक्सपेंसिव है या उसके वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको सिर्फ ट्रैक करो, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट मत करो। बट जब भी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जैसे कि स्मॉल और मिड कैप में फिलहाल में हुआ है, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जब भी वो स्टॉक्स करेक्ट हो जाते हैं तो आपको उसका एक्चुअल वैल्यू पता होगा, तो आप वहाँ वो समय एक्यूमुलेट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। 2017 में मैंने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि जो वैल्यूएशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा थे और एनबीएफसीज के आप वैल्यूएशंस 2017-18 में देखोगे
तो वो ऑलमोस्ट बुक वैल्यू के 7, 8, 9 टाइम्स तक के ट्रेड कर रहे थे और उसके बाद में काफ़ी बड़ा करेक्शन हो गया। तो मोस्टली जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर होता है या जो वैल्यूएशन जब भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी मैं मेरे रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ और मैं ऐसे स्टॉक्स फाइंड आउट करता हूँ कि जिनके प्रमोटर अच्छे हैं, जिनका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है, जिनका मैं आगे जाके या फ्यूचर में उनका मैं कैश फ्लोज या उनका जो प्रॉफिट्स होगा वो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे स्टॉक्स का मैं मेरा खुद का वॉच लिस्ट बना के रखता हूँ और उसके बाद में जब भी ऐसा मिड और स्मॉल कैप का जैसा भी क्रैश हो गया है, तो वो क्रैश में मुझे जो अच्छे बिजनेसेस लगते हैं और जिसके प्रमोटर अच्छे हैं, तो उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और आपको स्टॉक प्राइजेस ज़्यादा बार देखना नहीं है इंट्राडे में, क्योंकि आपको स्टॉक प्राइजेस देखने से लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा आप वेल्थ नहीं क्रिएट कर सकते या स्पेकुलेट करके आपको ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। तो आपका जो मेजर फोकस है वो बिजनेस को लेके होना चाहिए और आपको अलग अलग जो बिजनेस मॉडल्स है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आप स्टॉक का बॉटम प्रिडिक्ट करने का ज़्यादा ट्राई मत कीजिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उसके उसके रिगार्डिंग आप मोस्टली आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि स्टॉक के क्या वैल्यूएशंस है। आप अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हो वैल्यूएशंस फाइंड आउट करने के लिए, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लोज या डीसीएफ जिसको बोलते हैं, या पे बैक पीरियड करके एक अलग मेथड है, या पी रेशोज है, पीईजी है। ये अलग अलग मेथड्स या प्राइस टू सेल्स, ये अलग अलग मेथड्स यूज करके आप स्टॉक का वैल्यूएशंस प्रेडिक्ट कर सकते हो या फाइंड आउट कर सकते हो। और सपोज वो स्टॉक ये वैल्यूएशंस के नीचे काफ़ी चला जाता है तो आप वो स्टॉक को ऐड कर सकते हो। और ये स्टॉक में बाकी चीज़ें भी आपको देखनी है कि प्रमोटर्स कैसे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन्होंने डाउन साइकिल में कैसे परफॉर्म किया था, और उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के से इसके कुछ इश्यूज है या नहीं, और उनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये सारा आप सपोज प्रेडिक्ट करके कुछ या एनालाइज करके कुछ स्टॉक बाय करते हो और उसके बाद में भी आपका स्टॉक नीचे जाता है, तो आपको वो थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना है और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कुछ भी हो सकता है, मार्केट कितना भी नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है, बट आप सपोज वो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो आपको ये मेथड से काफी ज्यादा आप स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अलग पैरामीटर के बारे में डिस्कस करेंगे या कुछ अलग स्टॉक के बारे में देखेंगे और उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे।